फॉरेस्ट डिपार्ट को सबसे पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, एक नई पहल है। लगभग 30,000 महुआ के पौधे हम लोग अब तक मनेंद्रगढ़ मंडल में लगा चुके हैं और महुआ बचाओ अभियान। धन्यवाद आदरणीय डीपो साहब। अभी उन्होंने दिख जाएगा 3-4 महीने में, तो गाँव सरगुजा के आदिवासी अंचल में उतना ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं है कि आप आज जो है महुआ बचाओ अभियान का फॉर्मली उद्घाटन हुआ है विधायक मैडम के हाथों से। और इसका प्लानिंग तो हम लोग 2-3 महीने से कर रहे थे और लगभग 30,000 महुआ के पौधे हम लोग अब तक मनेंद्रगढ़ मंडल में लगा चुके हैं। और इसको लगाने के पीछे रीज़न ये रहा है कि हमारा जैसे ऑब्जर्वेशन रहा है कि आप गांव में किसी भी गांव में जाएंगे बस्तर या सरगुजा के, तो आप सिर्फ बड़े महुआ के पेड़ ही आपको दिखते हैं और छोटे महुआ के पेड़ जो है लगभग नगण्य है। उसका जो प्रमुख कारण है वो है कि जो ग्रामीण हैं वो महुआ सीज़न में गर्मी में उसके नीचे आग लगा देते हैं ज़मीन को साफ़ करने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको पूरी तरह से जो छोटे पौधे रहते हैं वो सब जल जाते हैं और बीज भी पूरी तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसकी वजह से एक भी रीजनरेशन आपको छोटे पौधे या मध्यम आयु के पेड़ जो है आपको महुआ के बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो इस वजह से जो है ये मतलब मेरे मन में इसका आइडिया आया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बड़े पेड़ जो है वो बूढ़े हो जाएंगे। कुछ दिन में बूढ़े तो हो ही रहे हैं, लगभग 60 वर्ष की आयु होती है महुआ की। और अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर छोटे महुआ अगर हमने नहीं उगाया तो फिर वो बहुत बड़ा एक क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए एक प्रमुख आय का स्रोत होता है। किस तरह से लक्ष्य निर्धारित किया गया है? जैसे मंच से बताया गया 25,000 का एक लक्ष्य है। हाँ, अभी 25 से 30,000 जो है लगभग 30,000 कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिन में। 25,000 लग चुका है, तो वो 30,000 का अभी तो इस वर्ष हमने कर लिया है ट्री गार्ड के साथ। बट चूँकि टाइम लिमिट था और हमारे पास उतना रिसोर्सेज इस बार नहीं था, चूँकि हमने पहली बार इसको चालू कर रहे हैं तो थोड़ा हिचकिचाहट भी था। जैसे जैसे लोग ग्रामीण जो है मांगते गए, एक दूसरे को देखते गए, तो और डिमांड बढ़ते गया। तो अभी तो डिमांड ऐसा है कि लगभग अगले साल जो है 1-2 लाख जो है आराम से टारगेट बन जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्ट को सबसे पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, एक नई पहल है। सभी क्षेत्रवासियों से मैंने अपील किया है कि जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए और इसके साथ साथ जंगल पर अधिकतर लोगों का जनजीवन आधारित है, इसलिए महुआ केवल महुआ पेड़ ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के पेड़ पौधों को बचाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष एक पेड़ माँ के नाम पे लगाने का आह्वान किया, तो सभी लोग एक पौधा लगा रहे हैं, जो आने वाले समय में वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। ये क्षेत्र वनों से आच्छादित है, इसलिए और जंगल है भी और काफ़ी खाली ज़मीन है, तो सबको आह्वान ये जन जागरूकता फैलाए जाने की ज़रूरत है। मैं जहाँ भी जाऊँगी इसके संबंध में चर्चा करूँगी। और आज हम लोग जहाँ भी जाते हैं एक पेड़ ज़रूर लगाते हैं, तो इससे भी एक संदेश जाता है कि सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता सारे लोग आजकल एक पौधा लगा रहे हैं, तो इससे एक संदेश भी जा रहा है और लोगों के अंदर जन जागरूकता हम लोग फैलाएंगे। अभी ये जो महुआ का पौधा लगाया जा रहा है, क्योंकि उसको जब तक सुरक्षित नहीं करेंगे और लोगों के मन में ये भाव नहीं लाएंगे कि पेड़ को बचाना है, तब तक ये लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए ट्री गार्ड के साथ इस बार लगाया जा रहा है। धीरे धीरे इसी तरीके से शुरुआत होगी। आजकल महुआ जब बीनते हैं तो लोग बाजार लेने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, महुआ किसी का सड़ता नहीं है, ये बिक जाता है। अभी हमारे जिला पंचायत ब्रजपाल जी ने कई बातें बताई कि महुआ का 7 तरह से उपयोग होता है। मैं बताऊं कि आजकल महुआ का लड्डू, मैं दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में मैं देखी कि कई दुकानों में महुआ के लड्डू तक बिक रहे हैं। और जो स्व सहायता समूह है भारत सरकार का जो ट्राइफेड के माध्यम से दुकानों में भी ये महुआ के लड्डू बनाकर बेचे जा रहे हैं।